तो क्या जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर कास्ट बेसिस पर होता है, यानी कि कास्ट के बेसिस पर क्या जीडीएस का ट्रांसफर कराया जाता है? अगर एक जीडीएस एससी वाले पोस्ट में सिलेक्टेड हुए हैं तो क्या वो एसटी वाले पोस्ट में ट्रांसफर ले सकते हैं? या फिर किसी जीडीएस का कास्ट अगर ओबीसी है तो क्या जनरल वाले सीट पर या फिर एसटी वाले सीट पर जो अभी वैकेंट है उस पर ट्रांसफर ले सकते हैं? तो दोस्तों ये सवाल का जवाब आज मैं इस वीडियो में दूंगा। तो ज्यादातर जीडीएस के मन में यही सवाल है कि क्या ट्रांसफर जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर जो है वो क्या कास्ट के बेसिस पर होता है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। आपका मन में जितने भी सारा डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जो भी बताऊंगा ऑफिशियल नोटिस के बेसिस पर बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो इसको जानने के लिए पहले जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर अप्रूव लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आप इधर पर देख सकते हैं पंजाब सर्कल का एक ट्रांसफर अप्रूव लिस्ट है दोस्तों। इधर पर जीडीएस का आईडी दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, प्रेजेंट पोस्ट दिया हुआ है, कौन सा डिवीजन में प्रेजेंट पोस्टिंग है, और इधर पर देखिए दिया हुआ है कि ट्रांसफर होकर वो जीडीएस कहा जाएगा, उसका लेवल और स्लैब क्या है, और डिवीजन का नाम क्या है, सर्कल का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस लिस्ट से समझ सकते हैं कि किसी भी सर्कल का किसी भी डिवीजन का जीडीएस ट्रांसफर लेके दूसरी सर्कल का दूसरी डिवीजन में जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो क्राइटेरिया है इधर पर देखिए, लेवल 1 स्लैब 2, लेवल 1 स्लैब 2, अगर आप दोनों ही कॉलम को मैच करें तो आप इधर पर देख सकते हैं कि लेवल 1 स्लैब 1, लेवल 1 स्लैब 1, यानी कि दोनों तरफ ही मैचिंग है, लेवल 1 स्लैब 2, लेवल 1 स्लैब 2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास क्लियर हो गया कि ट्रांसफर लेने के लिए आपका लेवल और स्लैब सेम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो लेवल 1 से आप लेवल 1 में ही जा सकते हैं, लेवल 2 से लेवल 2 में ही जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई लेवल 2 का एबीपीएम है तो वो लेवल 1 का बीपीएम में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ध्यान से देखें तो इधर पर कास्ट का कोई भी मेंशन नहीं है। तो अगर कास्ट के बेसिस पर ट्रांसफर होता तो इधर पर एक कॉलम रहता, इस कास्ट का एक कैंडिडेट है और ट्रांसफर होकर भी इस कास्ट में गया है। जैसा कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट में होता है कि कास्ट के बेसिस पर सिलेक्शन होता है, तो कैंडिडेट के जो नाम होता है उसके बगल में ही लिखा रहता है कि कैंडिडेट का कास्ट ए है और उसका सिलेक्शन हुआ है इस कास्ट में। तो दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर पोर्टल में अप्लाई करने से पहले आपको डिवीजन में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना होता है और उसका एक फॉर्मेट भी है। उस फॉर्मेट में अगर आप अप्लाई करने जाओगे तो उधर पर आपसे कम्युनिटी और सिलेक्टेड अगेंस्ट व्हिच कम्युनिटी ये दोनों मांगा जाता है। तो इधर पर आपका कम्युनिटी लिखना होता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप पोर्टल में भी अप्लाई करने जाओ तो इधर पर देखिए दोस्तों, आपने जो सारे डिटेल्स अपडेट कराए थे पोर्टल में वही ऑटो पॉपुलेटेड होकर इधर पर आ जाता है दोस्तों। आपका कम्युनिटी इधर पर देखिए एम्प्लॉय कम्युनिटी और सिलेक्टेड अगेंस्ट व्हिच कम्युनिटी जो आपने अपडेट कराया था अपने डिवीजन से वही इधर पर चले आता है। और अगर आप अप्लाई करने जाओ तो तब देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इधर से आपको प्रेफरेंस देना होता है सर्कल, डिवीजन और ऑफिस सिलेक्ट करके। तो जब आप ऑफिस सिलेक्ट करते हो तो उधर पर कोई भी कास्ट का जिक्र नहीं होता है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले सर्कल सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद उस डिवीजन में जितने भी सारे वैकेंट है आप उसको सिलेक्ट करते हो, 1 बाय 1 इधर पर ऐड करते जाते हो। ठीक है, ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप इधर पर देखिए, जितने भी ऑप्शंस आपको दिया जाता है उसमें कोई भी कास्ट के वाइज आपको नहीं दिया जाता है। इधर कास्ट का कोई भी मेंशन नहीं है दोस्तों, यानी कि कास्ट के बेसिस पर आप ट्रांसफर नहीं लेते हो दोस्तों। ठीक है, अगर कास्ट के बेसिस पर होता तो आप ओबीसी है तो ओबीसी वाले जितने भी सारे पोस्ट है और यूआर वाले हैं वो आपको दिखाया जाता, लेकिन इधर पर कास्ट का कोई भी मेंशन नहीं है दोस्तों। और इधर पर देखिए, जो ऑफिस मेमोरेंडम कुछ दिन पहले ही आउट हुआ था दोस्तों, पब्लिश हुआ था, और जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर प्रोसेस को पूरी तरीके से चेंज कर दिया गया था और नया रूल लागू कर दिया गया था। उस रूल में भी कहा गया है कि आप नीचे मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, इधर पर देखिए कि आपको ट्रांसफर लेने के लिए ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करना है। लेवल 1 का बीपीएम से आप लेवल 1 का बीपीएम टीआर से स्लैब 2 में जा सकते हैं। इधर पर देखिए कौन सी लेवल से आप कौन से लेवल में जा सकते हैं, सब कुछ इधर पर दिया गया है दोस्तों, आप पूरा देख सकते हैं। लेकिन इधर पर कास्ट का कोई भी जिक्र नहीं है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा ये लाइन, आप इधर पर पढ़िए,
the GDS may apply for transfer against any or all of the vacant posts of GDS as per their eligibility in order of preference in any one of the divisions at a time. The transfer will be at the own cost of GDS. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिवीजन में जितने भी सारा वैकेंट पोस्ट है सब में एक GDS अप्लाई कर सकता है ट्रांसफर के लिए उसके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। यानी कि आप जिस डिवीजन में अप्लाई करेंगे उस डिवीजन में जितने भी सारे GDS का वैकेंट पोस्ट है सब में आप प्रेफरेंस डाल सकेंगे, चाहे वो OBC का हो, SC का हो, ST का हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस इधर पर लिखा ही है कि एनी और ऑल, यानी कि कोई भी एक पोस्ट पर डाल सकते हैं या फिर ऑल पोस्ट पर डाल सकते हैं आपके मर्जी के अकॉर्डिंग, लेकिन कास्ट का कुछ इधर पर नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो सारा प्रोसेस है वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि देखिए वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी जो है, जैसे कि कास्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, जितना भी है वेरिफिकेशन सब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इससे आपको साफ पता चलता है कि GDS रूल 3 ट्रांसफर कास्ट के बेसिस पर नहीं होता है। चाहे आप OBC हो, SC हो, ST हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप विदाउट एनी कास्ट कंसिडरेशन कोई भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC है तो OBC पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप OBC है तो SC ST कोई भी पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका मतलब है कि कास्ट के बेसिस पर GDS रूल 3 ट्रांसफर नहीं किया जाता है, सिर्फ आपका लेवल मैच होना चाहिए, लेवल और स्लैब। ठीक है दोस्तों, और ऐसे ही ट्रांसफर किया जाता है। और एक डिवीजन में जिस डिवीजन में आप अप्लाई करोगे उस डिवीजन में जितने भी सारा वैकेंट पोस्ट है सब में आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो आपके मन में जो डाउट था वो डाउट क्लियर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।